कि जिस तरह से आपने 27 तारीख को हमारा इंटरव्यू कवर किया था, उसके बाद अगले ही दिन यहाँ एक ऑर्डर आता है डायरेक्टरेट ऑफ आयुष से। ऑर्डर निकलता है कि फॉलोइंग मेडिकल ऑफिसर्स को हम वहाँ डिप्यूट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इन सर्विस हैं, वो वहाँ पर आयुष डिस्पेंसरी में काम कर रहे हैं, उनको हमारी जगह डिप्यूट कर दिया गया। एक ऑर्डर निकला वहाँ से, एडिशनल चार्ज दे दिया गया, क्योंकि वो दोनों जगह काम करेंगे। ये कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? मतलब एक काम, मतलब हमारी लिस्ट को दबाने का सीधा एक षड्यंत्र। 7 तारीख को हमारी हमने ग्रीवियंस डाली थी गवर्नर सेल में, वहाँ से हमको आंसर आता है कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हम वो चेंज करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है वो अब लिस्ट फाइनल करेंगे। तो ये काफ़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि कि पोस्टें जो है वो 2021 की निकली हैं और सिलेक्शन क्राइटेरिया आप अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया आपने चेंज कर दिया है, अब कर ही डाल दिया है हमने ज़बरदस्ती। तो उन्हीं एप्लीकेशन के ऊपर फिर से उस लिस्ट जो है वो पुराने क्राइटेरिया पे ही बननी चाहिए। पुराने जो लोग अपेयर हुए हैं, जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, उनके ऊपर ही ये अप्लाई होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो काफ़ी लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। 10 दिन पहले हमने एक स्टोरी की थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, जिनकी पोस्ट निकली थी 8 मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है अखनूर में, वहाँ पर। लेकिन इवेंट्स कुछ इस तरह से हुए कि पूरी सिलेक्शन प्रोसेस हुई, इंटरव्यू हुए, लेकिन अभी तक जो है सिलेक्शन लिस्ट रिज़ल्ट जो है बिल्कुल भी नहीं निकाला गया है, जिस वजह से जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इसमें इंटरव्यू दिए थे काफ़ी परेशानी में हैं। और आज अगर हम बात करें तो तकरीबन 2.5 साल होने को हैं कि अभी तक कंप्लीट नहीं की गई है पूरी प्रोसेस को। लेकिन अब नई डेवलपमेंट जो निकल कर इसमें ये आई है कि आज ही पता चला है कि इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, जिस वजह से अब इनका जो फ्यूचर है बिल्कुल एक तरह से अंधकार में है और काफ़ी परेशानी में है कि किस तरह से जो है इन्होंने इतना समय जो इसके लिए दिया और कहीं इसमें जो एस्पिरेंट्स हैं वो ओवर एज भी हो गए। लेकिन इस डेवलपमेंट को लेकर बातचीत करेंगे अभी हम उन्हीं एस्पिरेंट्स से जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अपने इंटरव्यू दिए थे। अभी आज जो डेवलपमेंट हुई है एक काफ़ी शॉकिंग है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि सरकार जो कंसर्न रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो लिस्ट निकालेगी और मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट को फिल किया जाएगा। क्या बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर गणेश कुमार। जैसा कि आपने हमारा पिछला इंटरव्यू कंडक्ट किया था, आपको जो स्टोरी है आप सब कुछ उसके बारे में जानते हैं, तो उसको हम टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आपको मेन स्टोरी पे आता हूँ कि जिस तरह से आपने 27 तारीख को हमारा इंटरव्यू कवर किया था, उसके बाद अगले ही दिन यहाँ एक ऑर्डर आता है डायरेक्टरेट ऑफ आयुष से। ऑर्डर निकलता है कि फॉलोइंग मेडिकल ऑफिसर्स को हम वहाँ डिप्यूट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इन सर्विस हैं, वो वहाँ पर आयुष डिस्पेंसरी में काम कर रहे हैं, उनको हमारी जगह डिप्यूट कर दिया गया। एक ऑर्डर निकला वहाँ से, एडिशनल चार्ज दे दिया गया, क्योंकि वो दोनों जगह काम करेंगे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब एक काम, मतलब हमारी लिस्ट को दबाने का सीधा एक षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी है हमारी इसकी लिस्ट को दबाने के लिए। ये लिस्ट निकल सकती है, अगर ये निकाल देते तो एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाता था, पर उसको सोल्यूशन उसका परमानेंट नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को ये सॉल्व इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद क्या होता है कि वो एक लिस्ट जारी हो जाती है कि इन मेडिकल ऑफिसर को इन एडिशन टू देयर ओन ड्यूटीज़ इसको इनसे काम ले सकते हैं, जब तक जो जिसके लिए हम अपेयर हुए हैं जब तक वो लिस्ट नहीं आती। उसके बाद एक नई डेवलपमेंट, जैसे आपने बोला कि अभी 7 तारीख को हमारी हमने ग्रीवियंस डाली थी गवर्नर सेल में, वहाँ से हमको आंसर आता है कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हम वो चेंज करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है वो अब लिस्ट फाइनल करेंगे। तो ये काफ़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि कि पोस्टें जो है वो 2021 की निकली हैं और सिलेक्शन क्राइटेरिया आप अभी बना रहे हो। जब आपके पास पहले क्राइटेरिया नहीं था तो आपने पोस्ट क्यों आपने कैंडिडेट्स के 2-2 साल 3-3 साल बर्बाद कर दिए? इनको बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी आपने ये लिस्ट नहीं निकाली। क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इसको सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज करना पड़ा? जो पूरा कॉलेज ही आपका एकेडमिक अरेंजमेंट पे चल रहा है, सब सारी पोस्ट वहाँ पर उसी बेसिस पे फिल की गई है, सिर्फ मेडिकल अफसर का क्राइटेरिया क्यों चेंज किया गया? ये एक सरासर नाइंसाफ़ी है, ये एक अपने लोगों को बीच में एडजस्ट करने की कोशिश है, ये एक मैलाफाइड इंटेंशंस है विच क्लियरली शोज़ द फेवरेटिज्म, करप्शन। ठीक है, ये सब चीज़ें इससे बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। अब हमारे जो कुछ कैंडिडेट्स हैं वो उनके पास ये जॉब का सिर्फ एक आखिरी मौका था, क्योंकि अब वो थोड़ी देर में कुछ ओवर हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं। अगर इस सिलेक्शन क्राइटेरिया के फिर से एप्लीकेशन भरवाई जाती हैं तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओवर एज हो चुके हैं। उनके पास जो एम्प्लॉयमेंट का एक आखिरी मौका था वो भी इससे छिन जाएगा।
और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस सिलेक्शन क्राइटेरिया आपने चेंज कर दिया है, अब कर ही डाल दिया है हमने ज़बरदस्ती, तो उन्हीं एप्लीकेशन के ऊपर फिर से उस लिस्ट जो है वो पुराने क्राइटेरिया पे ही बननी चाहिए। पुराने जो लोग अपेयर हुए हैं, जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, उनके ऊपर ही ये अप्लाई होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो काफ़ी लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। उनका जो आखिरी एक जो मौका था एम्प्लॉयमेंट का, वो भी उनके हाथ से चला। मतलब आपको लगता है कि उस समय जितने एस्पिरेंट्स ने इसके लिए अप्लाई करा था, तो वो जो क्राइटेरिया ला रहे हैं उससे बाहर हो जाएंगे। एंड सेकंड, अगर इसको री एडवर्टाइज करते हैं तो क्या लगता है कि काफ़ी अब स्टूडेंट तो पिछले 2-3 सालों से जो है और भी हो जाएंगे, कॉम्पिटिशन्स भी एक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो जिनका चांस था मे बी उनको भी काफ़ी बड़ा सेटबैक है। डेट में अगर वो एडवर्टाइजमेंट होती है तो एप्लीकेंट्स भी बढ़ेंगे, पर यह कि जो लोग 2 साल से सफ़र कर रहे हैं उनके बारे में बिल्कुल वो इग्नोर हो गए। ठीक है, इससे क्या होता है कि उनके भी चांसेस कम हो जाएंगे, और जो लोग मैंने जैसे पहले बोला ओवरेज हैं, वो उनको तो हाथ से ये सब चला जाएगा। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया आपने चेंज किया है तो पुराने सिस्टम पे ही लागू होना चाहिए। पुराने एडवर्टाइजमेंट पे जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है उन्हीं के ऊपर ये सिलेक्शन क्राइटेरिया लगे, तो ही उनके लिए इंसाफ होगा, नहीं तो वो उनके लिए ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह से अचानक से ये नया सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको लाया है, तो क्या इंटेंशन लग रही है कि जिस तरह से आप अभी डिमांड कर रहे हैं, क्या उनकी इस तरह की कोई मंशा है तभी इस तरह से कुछ लाए हैं, या कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो इस सारे मसले को लेकर पीछे से कुछ काम कर रही हैं और जो डिज़र्विंग है मे बी वो बाहर हो जाएं? हाँ, ऐसा है कि देखो ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है SO 364 के अंडर है, तो ये हमको ऐसा बोला गया कि हम ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया इन एनालॉगी विद GMC जम्मू और डेंटल एजुकेशन में जैसा होता है वैसा भी हम आयुष के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये उनका वहाँ पर कहना था कि हम ये उसके अकॉर्डिंगली हम कर देंगे। और पर क्या होता है कि पिछले महीने ही 28 तारीख को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर के अंदर फैकल्टी की अपॉइंटमेंट होती है, वो पर इसी सेम क्राइटेरिया पे होती है। तो वहाँ पर ये क्राइटेरिया का वेट क्यों नहीं किया गया, क्यों उनको जल्दी जल्दी लगा दिया गया, और हम जो 2 साल से बैठे हैं हमको नहीं अपॉइंट किया गया, और जब हमारी बारी आई तो आप बोल रहे हैं कि हम क्राइटेरिया चेंज करेंगे। कहीं ना कहीं वही पोस्ट है, लेकिन एक तरह से वहाँ पर कुछ अलग किया गया, और जब इधर जम्मू में अखनूर मेडिकल कॉलेज में जो लगाने की बारी आई तो वहाँ पे चेंज हो गया। हाँ, ये एक नया तरीके से मतलब कुछ नए लोगों को कुछ अब फेवरेट लोगों को एडजस्ट करने के लिए, बीच में करप्शन करने के लिए ये नया सिस्टम बनाया गया है। तो इसी बात का हमको डर है कि इसमें हमको नुकसान ना हो जाए। ठीक है, इसलिए हम अपनी बात रख रहे हैं कि इसको पुराने सिस्टम पे ही लागू किया जाए, नई एप्लीकेशंस ना डाल के। उसी पे जिन लोगों ने इंटरव्यू किया है, 2 साल से उन्होंने वेट किया है, उनको ही इस पे लगाया जाए। जैसे अभी आपने सुना कि जिस तरह से अचानक से जो सिलेक्शन क्राइटेरिया को बदला गया है, लेकिन अभी जिस तरह से इनकी अप्रीहेंशन है, कुछ इनको लग रहा है कि शायद इसके पीछे एक मैलिफाइड इंटेंशन है जो कंसर्न्ड गवर्नमेंट की और रिक्रूटमेंट एजेंसी जिस तरह से काम कर रही है।